कल ही मैंने सोशल मीडिया पे एक आलम का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि 67,000 आज़मीन हुज्जाज जो महरूम रह गए हैं, इनको मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हज शुरू होने में चंद दिन बाकी है। प्राइवेट हुज्जाज कराम को लेकर बहुत बड़े मसले मसाइल आए हैं। 67,000 जो ज़ायरीन हुज्जाज कराम हैं, जिन्होंने बरवक़्त अदायगियाँ भी तमाम तर कर दी थी। यकीन कीजिए कि ये सऊदी अरबिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कन्फर्मेशन का इंतज़ार ही करते रहे हैं, लेकिन आजकल होते होते वक्त गुजर चुका है और अभी तक सऊदी अरबिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि जितने भी महरूम ज़ायरीन हैं उनको हम हज पर नहीं भेजेंगे। लेकिन तमाम तर ममालिक ने सूरत हाल को देखते हुए अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो महरूम रहने वाले हुज्जाज कराम है वो अगले साल ही हज कर सकेंगे। साथ ही इनको तसल्ली देते हुए ये भी कहा गया है कि हज 2025 के फौरन बाद पॉलिसी नहीं आ जाएगी और हज 2026 की तैयारियां हो जाएंगी, लिहाजा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सब्र इस्तकामत से काम ले। बहरहाल गलती जिसकी भी थी, प्राइवेट हुज्जाज कराम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हज से महरूम रहने वाले प्राइवेट हुज्जाज कराम ही हैं जो कि तकरीबन 67,000 तमाम ममालिक के महरूम हुज्जाज की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान की रह गई है। सेकंड नंबर पे इंडियन 42,000 है। हालांकि सऊदी अरबिया को बार बार अपील की गई, दरखास्तें दी गई, डीजी का खत लिखा गया, इसके बावजूद सऊदी अरबिया ने बिल्कुल भी कोटे में रिलैक्सेशन नहीं दी और सऊदी अरबिया ने यह भी कह दिया था कि अगर हम रिलैक्सेशन देंगे तो तमाम तर ममालिक को यकसा तौर पर देंगे, क्योंकि पॉलिसी तमाम तर ममालिक के लिए यकसा थी। यही वजह है कि पीछे जब 10,000 का कोटा पाकिस्तान को मिला था तो परसेंटेज के हिसाब से और टोटल कोटे के हिसाब से दूसरे ममालिक को भी कोटा दिया गया था। अगर मजीद रिलीफ मिलता तो तमाम तर ममालिक को इकट्ठा रिलीफ मिलता, ना कि सिर्फ एक कंट्री को रिलीफ मिलता, क्योंकि अब जो भी पॉलिसी है वो सऊदी अरबिया तमाम ममालिक के लिए यकसा बनाता है। बहरहाल फिर भी 25,698 प्राइवेट आज़मीन हुज्जाज को इस साल हज का मौका मिलेगा। बाकी बहुत बड़ी तादाद आज़मीन हुज्जाज की इस साल महरूम रह जाएगी। लेकिन कल ही मैंने सोशल मीडिया पे एक आलम का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि 67,000 आज़मीन हुज्जाज जो महरूम रह गए हैं, इनको मुबारक हो। अल्लाह ताला इनकी नीयत का, इनको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि इनकी नीयत पुख्ता थी तो इन्होंने पैसे दिए हैं ना। अब जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, क्योंकि देखिए इसमें हम किसी एक कंट्री को, मतलब पाकिस्तान को या इसके होप के नुमाइंदों को या सरकारी सतह के नुमाइंदों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके साथ हुआ वो और भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक के साथ हुआ है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक जो सऊदी अरबिया ने 2024 में एकदम से पॉलिसी चेंज की थी और इसमें इन्होंने 6 माह पहले से ही तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का और डेडलाइन देने का कह दिया, ये सारे मसाइल इस वजह से पेश आए हैं। वरना एक मजहबी फरीज़ा हज अदा करने का है, इससे किसी को भी रोकने का आपका राइट बनता ही नहीं है। जब मिना में जगह खाली है, हर तरह से सहूलियात है, तो फिर डेट एक दफ़ा छोड़ के चाहे 5 दफ़ा एक्सटेंड करनी पड़े, इनको हज करने का मौका देना चाहिए था। बहरहाल जो भी सऊदी अरबिया की तरफ से हुआ है वो बेहतर समझते हैं। अल्लाह पाक तमाम तर रह जाने वाले आज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्र जमील और अजर भी अता फरमाए। फर्दर जैसे ही अपडेट आएगी आपकी खिदमत में ले आऊँगा। आगे सस्ते तरीन उम्रा पैकेजेस के हवाले से भी वीडियोज़ आएंगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।